ओम दुंग दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2024 और आज गुप्त नवरात्रि का आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है। और गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ भगवती दुर्गा की 10वीं महाशक्ति माँ कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी की कथा। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो किस प्रकार से कलश विसर्जन करें या फिर पारण कब और कैसे करें, माँ कमला देवी की कथा और पूजा विधि। माँ दुर्गा की 10वीं महाशक्ति का नाम है माँ कमला देवी। इनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला या कमलात्मिका को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। देवी को कमला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका स्वरूप कमल या पद्म के समान है। और माता कमला देवी तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। माता कमला देवी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संपन्नता आती है और वंश की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी भक्त देवी की आराधना करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता और उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। माँ कमला देवी का स्वरूप क्या है? तो इस विषय में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माता कमला देवी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत का कलश लेकर निकली थी। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला की आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माँ कमला देवी का मंत्र है ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। माँ कमला देवी की पूजा अष्ट महालक्ष्मी के रूप में की जाती है और माता के इस मंत्र का जप कमल गट्टे की माला से अगर किया जाए तो माँ लक्ष्मी धन धान्य और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। माता कमला रानी कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए सुशोभित होती हैं और श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है माँ कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। समृद्धि, धन, नारी और पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी या फिर तालाब में या फिर समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूबकर की जाती है। आकंठ मतलब कंठ तक जल में डूबकर और इनकी साधना की जाती है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माँ कमला रानी की पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान हो जाता है और उसका यश और व्यापार या फिर प्रभुत्व सारे संसार में फैल जाता है। माता कमला देवी की कथा अत्यंत ही रोचक है और ये कथा है जो कि भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध भी थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात भी बताई। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। फिर माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी जब भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम रूप कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए, जैसे कि काली, तारा, सोडसी, भुवनेश्वरी,
भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी। और फिर 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी हैं। माँ कमला देवी के नाम के अनुसार उन्हें कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है और इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन अगर संभव हो तो कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं और इनका वर्ण है सुनहरा। बाल खुले हुए हैं और कई प्रकार के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है और भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर ही विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं वहाँ भी उनके आसपास कई कमल के पुष्प खिले हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों और महाविद्या में सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। कम से कम 9 दीपक जलाकर और अपने घर के मंदिर में माँ के सामने स्थापित करके वहीं बैठकर माँ कमला के मंत्र का जप करने से माता प्रसन्न होकर मन चाहा वरदान देती हैं। माता कमला की पूजा तांत्रिकों के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है और इसीलिए इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वैसे तो माता कमला देवी सती या फिर देवी पार्वती का रूप हैं, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के ही समान माना जाता है। माँ कमला देवी ये दिखाती हैं कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी हैं और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती हैं, और देवी लक्ष्मी या फिर पार्वती किसी भी स्वरूप में साधक उनकी आराधना करें, माता उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर ही देती हैं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ को प्रिय है लाल रंग, तो प्रयास करें कि आज आप स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही इनकी आराधना करें। सबसे पहले माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आप माँ कमला देवी की पूजा करना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना का संकल्प लेकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी निष्काम भाव से माँ की आराधना करते हैं तो मन की समस्त कामनाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद माँ दुर्गा का विग्रह अगर आपके पास है तो आप उनका अभिषेक कीजिए। माँ लक्ष्मी का विग्रह है तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप पंचामृत से भी कर सकते हैं, जल से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं। फिर माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करके विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए। फिर जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि फल, मिठाई या फिर आपने हलवा पूरी बना रखा है तो हलवा पूरी, इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में, प्रार्थना में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो तो माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मंत्र जाप करना चाहते हैं तो मंत्र जप कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्धकुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। देवी कवच हो या अर्गला हो, कीलक हो, इनका भी पाठ किया जा सकता है या फिर दुर्गा चालीसा या नवार्ण मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब माँ लक्ष्मी के या फिर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप आज के दिन करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प या फिर कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, तो विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपको हवन करना है। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में भी नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करते हैं, तो इसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी आपने जो भी मंत्र जपा है उसी मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो 108 बार भी आहुति दे सकते हैं। तो छोटा सा भी हवन कर लीजिए, लेकिन हवन करना आवश्यक है। उसके बाद कन्या पूजन आप कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन कर सकते हैं? देखिए, सब कुछ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो आप मंत्र जप करते हैं वही किसी को नहीं बताना है। बाकी इसके अलावा अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। नवरात्रि में कन्या पूजन करना तो आवश्यक होता ही है। आप चाहें, अगर मिल जाती हैं कन्याएं तो आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन ना करना चाहें तब क्या कर सकते हैं? तब ऐसी अवस्था में कन्याओं के निमित्त, मतलब कुछ कन्याओं के निमित्त आप चाहें तो कुछ धन, कुछ पैसे निकाल कर देवी माता का कहीं भी मंदिर है तो उस मंदिर में दान कर सकते हैं। या फिर एक भी कन्या अगर आपको मिल जाती है या फिर कोई भी ब्राह्मण की कन्या हो तो एक कन्या को भी आप चाहें तो कुछ पैसे या फिर वस्त्र इत्यादि
उपहार स्वरूप में दे सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन जिस प्रकार से हम काले चने बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूरी इत्यादि बनाते हैं या नारियल का भोग लगाते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस नवरात्रि में भी करना है। और फिर हलवा, पूरी, चने इत्यादि इन सभी चीज़ों का माँ को भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद आप चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन नहीं करते हैं तो इस प्रसाद में से गाय को खिलाकर और इसके बाद आप स्वयं अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो नवरात्रि के अंतिम दिन हलवा, पूरी और चने ये ज़रूर बना लीजिए और माँ को भोग लगा दीजिए।